गेहूं के अंदर पानी लग रहा है, तो इसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं फसल के बारे में कि अच्छी फसल किस तरीक़ा से होती है। और यहाँ पर ये आपको बुगले दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पर क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया आपको बलवंत बताने वाले हैं। तो बलवंत, अब बताइए पूरी इसके बारे में प्रोसेस बताइए कि क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, बुगलों का क्या काम है या क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, जो गेहूं है इसको पानी की जो आवश्यकता होती है 450 से 650 mm पानी की इसको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 6 चरणों में, मतलब कि 6 सिंचाई करने पर इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अच्छा। तो हम ये दूसरी सिंचाई कर रहे हैं। एक सिंचाई तो हमने इनको बोने से पहले की थी, जिससे कि मृदा में नमी बनी रहे और गेहूं का जो अंकुरण है वो शीघ्र हो। बिल्कुल। और दूसरी सिंचाई हम कर रहे हैं इसमें शीर्ष जड़ फुटान पर, क्रिटिकल स्टेज होती है इसकी, उस पर हम ये सिंचाई कर रहे हैं। इस पर अगर सिंचाई करेंगे तो इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है गेहूं की वो अधिक होगी। अच्छा। और कल्ले फुटान में भी वृद्धि होगी। अच्छा, तो इनका ये कार्य क्या होता है, बुगलों का कार्य क्या होता है? बुगलों का कार्य ये है कि जो मतलब कि मृदा के अंतर्गत, जैसे कि दीमक एक ऐसा कीट है जो अगर मृदा में हो गया ना, तो जो पेड़ की जड़ है या पौधे की जड़ है उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। अच्छा। और जो पेड़ का या पौधे का जो आधार होता है वो क्या होती है, जड़ें होती है, उससे ही वो भोजन, पोषक तत्व, पानी यानी सारा जो भोजन बनाता है वो जड़ के माध्यम से बनाता है। अगर ये प्राकृतिक रूप से ये हमारे खेत में ये कार्य कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल है, जिससे इनकी भी संख्या बनी रहे, पूरी इकोलॉजी है वो बनी रहती है। अगर एक पंथ दो काज हो रहे हैं। हाँ। इनका पेट भी भर रहा है और अपना भी काम हो रहा है, फसल भी मतलब सेफ्टी में है, सेफ्टी भी हो रही है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कोई केमिकल यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो जैविक खेती के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि जैविक खेती हो रही है। तो ये जैविक खेती होने लग रही है। और ये दूसरा पानी लग रहा है। हाँ, दूसरा पानी है, हमारे पानी लगने लग रहा है, इनके अंदर हम पानी देने लग रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि क्या है कि फसल कम बैठती है। तो आज हमारे बलवंत हमारे साथ हैं और इनकी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे बीमारियां होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज मिलेगी और आप अपने खेतों में बेस्ट तरीक़ा से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बलवंत, आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद सर। और अब आपको ये बताना है कि ये जो खेतों के अंदर ऐसे ये होते हैं, जैसे पेड़ों के अंदर ऐसे निकल जाते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं, तो ये कारण क्या है इनका? जो ये सर मोस्ट कारण ये है इसका कि इसको सही टाइम पे नाइट्रोजन वो नहीं मिल पाई। अच्छा। जैसे कि हमारे यहाँ पर यूरिया के द्वारा नाइट्रोजन को पूर्ण किया जाता है। बिल्कुल। तो वो नाइट्रोजन की कमी हमें इसमें दिख रही है अब। अच्छा। तो अब जैसे कि दूसरी सिंचाई कर रहे हैं हम। हाँ। तो इस टाइम अब नाइट्रोजन की इसको आवश्यकता है, इसलिए इसमें ऐसा महसूस हो रहा कि जो पत्तियां हैं वो पीली पलती जा रही है। अच्छा। तो अगर इनका मतलब समाधान किया जाए तो क्या समाधान है जिससे कि ये पीली ना पड़ी है? हाँ, तो इसका समाधान यही है, जैसे अब सिंचाई कर रहे हैं। हाँ। तो इसके साथ हम क्या दे दें, यूरिया की रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण कर दें। अच्छा, तो यूरिया इसके अंदर दे दें तो फिर क्या है कि ये कम हो जाएगी और अपनी पैदावार में जो वृद्धि होगी, हाँ, इनकी जो वृद्धि है, वानस्पतिक वृद्धि, वो भी अच्छी तरीके से जल्दी ग्रो होगी। बिल्कुल। और ये जो पीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और थैंक यू। बाकी आप कैसी लगी वीडियो, आपको कमेंट